यूट्यूब चैनल ईएनसी स्टडी में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी 10वीं वर्ग की परीक्षा बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया परीक्षा का तिथि 17 फरवरी। क्या है 17 फरवरी? ये ऐसा दिन है जिस दिन से सभी 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों का एक सुनहरा भविष्य लिखना तय किया जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं, आप बहुत ही हार्डवर्क कर चुके हैं, पहले आप क्या बहुत मेहनत किए हैं नहीं किए एक अलग मैटर बनता है, लेकिन अभी जो आपको एग्जाम में काम आएगा केवल स्ट्रेटजी काम आएगा जो आपको अलग प्रकार से मार्क्स को ग्रोथ अप करने में मदद करेगा, सहायता करेगा, मार्क्स को इंक्रीज करेगा, जो बहुत अच्छे तरीका से मार्क्स करना चाहिए। अभी है परिस्थिति क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज को हमको रिवीजन करना चाहिए, क्या चीज को छोड़ देना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो पहला हम लोग सिलेबस को शुरू करते हैं मैथ। जो ये चीजें है कि इसमें क्या हमको कवर अप कर देना चाहिए। सभी विद्यार्थी से ये तो जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ ही आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे इसमें चीज बताया जाएंगे जो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या होगा एग्जाम में आएगा ही आएगा। हम लोग पिछले बार गेस किए थे, केवल 4 पेज का हम लोग दिया गया था इंटर में इंग्लिश का, 4 पेज से 55 नंबर का पूछा गया था, एवं हिस्ट्री में 5 से 6 पेज में देने पर 75 प्लस का पूछा गया था। तो इतना जरूर आपको बताया जाएगा कि क्या आएगा एग्जाम में। केवल बात किया जाए तो सबसे पहले बात किया जाए हम लोग त्रिकोणमिति को, अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। इसमें क्या चीजें हैं, ये हर एक साल से ऐसा है कि एकदम सुनिश्चित किया जाता है कि हर एक साल कम से कम पूछा जाएगा तो 20 मार्क्स से ऊपर ही पूछा जाता है, 20 मार्क्स से ऊपर ही पूछा जाता है। पिछले साल की यदि आप क्वेश्चन बैंक पलट को देखेंगे और त्रिकोणमिति से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 38 मार्क्स का पूछा गया था। इससे पिछले बार 33 मार्क्स का पूछा गया था। मतलब कोरोना के टाइम पीरियड से इसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इस चीज को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। तो आपको पास होने के लिए बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति है जो आपको कुछ नहीं भी आता था, त्रिकोणमिति आपको क्या करेगा, पास जरूर करवा देगा। ये है इसकी खासियत। दूसरा हम लोग बात करते हैं सर्किल। यदि इसमें कौन कौन चैप्टर आता है, 8.1 से 8.4 तक की आपको ये चीजें इसमें आपको रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें चैप्टर आता है, इसमें चैप्टर आएगा आपको याद रखना है 9.1, जिसमें कुल मिलाकर मात्र 16 प्रश्न है। कितना है, 16 प्रश्न की संख्या कितना है, 16 है। प्रश्न केवल 9.1 में कितना है, 16 प्रश्न है जो आपको अच्छे तरीका से रट ही लेना चाहिए। इसमें से एक 5 नंबर का आता है, बाकी बाद एक ऑब्जेक्टिव और एक आता है 2 नंबर, 2 मार्क्स में शायद से आता है। मतलब 16 प्रश्न में से आपको इतना तय है कि 10 नंबर आपसे पूछा जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें करना क्या चाहिए। हम लोग को सर्किल देख लेना चाहिए। क्या है, सर्किल याद रखिएगा। क्या है, सर्किल को याद रखिएगा, अर्थात ब्रीथ। क्या है, ब्रीथ 10.1 और 10.2, 5 नंबर इससे एक तय ही होता है। 5 नंबर मार्क्स का एक क्वेश्चन तय ही होता है। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ से बार बार रिपीट किया जाता है। स्पर्श रेखा क्या है, बिंदु क्या है, यही सब इससे ज्यादा पूछा जाता है। अब बात आता है कि अब क्या चीज को करना चाहिए। तब 25 नंबर तो एक कवर अप हो गया, 10 नंबर इसको कवर अप कर दिए, 35, 5, 40 नंबर यहाँ पर कवर अप हो गया। केवल इस 3 से, केवल इस 3 से इसमें आपको याद कर लेना है। प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1, 10.2। अब आपको क्या देख लेना चाहिए और क्या क्या आपको देखना चाहिए, और आगे आपको फिर से क्या देख लेना चाहिए, उसमें क्या चीजें है। अगला इसमें आ जाएगा कि जैसे कि आता है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको जो भी साबित करने वाला होगा, √5 होगा, √5 होगा, √2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से साबित करने वाला क्वेश्चन 3 नंबर में एकदम पूछेगा ही तो पूछेगा। ये चीज आपका फाइनल है। तो 25 और 45 से 3 48 नंबर। इससे जो सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखिएगा, एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, उस पैटर्न पर आपको पूछेगा 23, 31, 12। ये कहां से आता है प्रश्न, ये है याद रखिएगा 7.2 से वही त्रिभुज का
एक्सिस वाला आपको याद रखना होगा, वहां से एक क्वेश्चन एकदम सुनिश्चित रूप से रहेगा। यदि फिर अगला बात करें फॉर्मूला एपी के ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात 5.1 तथा 5.2 को आपको एकदम 100% रिवीजन कर लेना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से पूछा जाएगा एसएन का फॉर्मूला याद रखिएगा। एसएन वाला फॉर्मूला जो भी कुछ होगा ये यहाँ से पूछा जाएगा। बाकी बात आपको क्या चीज है, यदि प्रोबेबिलिटी आता है तो वहां से एक पूछ सकता आता है पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू, इस प्रायिकता का जो ये भी घटना है इज इक्वल टू एक, केवल एक ही होता है। ये सारे सवाल जो है आपको बार बार रिपीटेड करने वाला सवाल है, क्या है रिपीटेड करने के सवाल है, यही सब इसमें मुख्य रूप से शामिल है। तो आपको एक बार जरूर इस चीज को रिवीजन कर लेना चाहिए, यहाँ से रिवीजन करना बहुत ही आपके अभी 10वीं वर्ग के लिए जरूरी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।